शीतल कर देता है, सब बिल्कुल शीतल कर देता है। राम राम है। मेरे बाबा बनारस चले जाइए, वाराणसी में जाकर के देखिए, मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, दो घाट ऐसे। जब आप उन गलियों में गुजरेंगे तो राम नाम सब है, राम नाम सब है। मुर्दा उठा करके दुनिया जा रही है, राम राम शब्द हो रहा है, राम राम शब्द। ये राम हमको अति पवित्र करता है, हमारी क्रिया को पवित्र करता है, हमारी रहनी सहनी को। मर्यादा पुरुषोत्तम में श्री राम मर्यादा बनाता है। और गृहस्थ में गृहस्थ कथा है राम कथा। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी, और उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित वैकुंठ नाम से चल करके कैलाश पर्वत पर आए। तो भगवान विष्णु तो जैसे कैसे रहने लगे, लेकिन लक्ष्मी को तो बहुत शक्ति लगी। तो कैलाश पर्वत पे तो ओढ़ना बिछाना कुछ था नहीं, क्यों तो विरक्त है, वैरागी है। भगवान शंकर जी जो सब आनंद से रहते हैं, और अपने उस हिमाच्छादन है जहाँ बर्फ रहती है, ऐसे कैलाश पर्वत माँ गौरी के संग, पार्वती के संग। लक्ष्मी को बड़ी सर्दी लगी तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन बिताए। तीसरे दिन जब जाने लगे तो कहा आप भी हमारे वैकुंठ में आना। तो कुछ दिनों के पश्चात भगवान शिव और पार्वती मैया दोनों वैकुंठ धाम में गए। तो वैकुंठ धाम तो वैकुंठ है, वहां तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुरम्य वातावरण है, पवित्र वातावरण है और सुख सुविधा है। तो उस वैकुंठ धाम को देख देख करके पार्वती भी हैरान है, भगवान शंकर जी आनंद से रहने लगे। तो लक्ष्मी बारंबार जताने लगी कि हमारा वैकुंठ है, ऐसा है ऐसा है, अपनी बड़ाई कर रही है पार्वती के सामने। तो पार्वती को कुछ बुरा लगा, भाई हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं और इनके यहाँ सब कुछ है, तो मेरे को जला रही है, कोई बात नहीं। तो पार्वती मैया 1 महीना भर रही उस वैकुंठ धाम में, और 1 महीने के पश्चात जब वो लौटी तो भगवान शंकर जी से कहा मैं अन्न तब खाऊंगी कोई नगर बसा और अद्वितीय जैसा कहीं किसी ब्रह्मांड में ना, मैं तब भोजन करूंगी। भगवान शंकर जी ने कहा हम तो विरक्त है, हमें भवन की क्या जरूरत है, हमें नगर की जरूरत क्या है। नहीं, आप बनाओ, मैं तभी अन्न कराऊंगी। स्त्री हट, और जब नारी हट तो उसको मानना पड़ता। भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा कोई ऐसे कोट का निर्माण कर, ऐसी नगरी का निर्माण कर जो अद्वितीय हो। तो समुद्र के बीच में विश्वकर्मा ने लंका नाम की नगरी बसाई जो स्वर्णमय थी, सोने की लंका बनाई। जब लंका बन करके तैयार हो गई तो कहा, भगवान शिव से कहा महाराज लंका बन करके तैयार हो गई है और वो अद्वितीय है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं जैसा उधर है। तो भगवान शंकर जी ने कहा हमको लंका में रहना है, पहले उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लंका की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो कहा कौन प्रतिष्ठा करेगा? भगवान शंकर जी की लंका की प्रतिष्ठा को कौन करेगा? भगवान शिव की लंका, जो भगवान स्वयं उनके पुण्य से कौन पूजन करवाएगा? कौन होगा ऐसा विद्वज्जन, ऐसा प्रधान देव कौन होगा, ऐसा विद्वान वर्ग कौन होगा, ऐसा व्याकरणिता कौन होगा, ऐसा साहित्यकार कौन होगा, ऐसा शास्त्रीय कौन होगा? तो कहा कि इस समय संसार के बीच में एक अद्वितीय ब्राह्मण है। कौन? विश्रवा नाम के ऋषि, विश्रवा नाम के ऋषि। तो कहा बुलाओ। तो विश्रवा ऋषि को बुलाया गया और विश्रवा ऋषि आए और बहुत सारे साधु ब्राह्मणों के साथ आए। लंका में 1 महीने का यज्ञ हुआ। जितना मकान बनाया जाता है उसका 10वां हिस्सा प्रतिष्ठा में लगाया जाता है। तो लंका नगरी की जब प्रतिष्ठा होने लगी तो दुनिया भर के साधु संतों को बुला दिया गया। खूब लंगर लगा, खूब आनंद लेने लगे, वेद पाठ होने लगे, ऋषि मुनि साधना करने लगे, सब आहुतियां देने लगे। गगन भूमि जितना भी सारा ब्रह्मांड था स्वाहा स्वाहा शब्द से गूंज गया। और आज जब पूर्णाहुति का समय आया
तो भगवान शंकर जी पूर्णाहुति के लिए खड़े हुए, साथ में पार्वती मैया खड़ी हुई है। तो पार्वती को याद आ रही है कि लक्ष्मी तूने मुझे कहा था कि देख मेरे वैकुंठ को, आज तू देख ले मेरी लंका को, मेरी लंका का वैभव क्या है। तो भगवान शंकर जी मन ही मन में कह रहे, पार्वती नहीं, तेरा हट अच्छा नहीं रहेगा। और इतने में क्या हुआ, पूर्णाहुति हो गई। तो पार्वती मैया ने खजाना खोल दिया। जो ब्राह्मण आए थे, साधु संत आए थे, लो सबको दक्षिणा देनी, दोनों हाथों से दक्षिणा दान देना शुरू कर दिया। और जब दान ले लेकर के सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सबसे अंत में जब विश्रवा ऋषि जाने लगे, आप प्रधान थे, आपने मेरी नगरी का निर्माण किया है, मेरी नगरी की प्रतिष्ठा करी है, जिसमें मुझको रहना है, आप मांगे, जो आप मांगेंगे मैं वो दूंगी आपको। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, जो आप मांगे मैं वो दूंगी आपके लिए। पार्वती मैया ने बड़ी प्रसन्नता से कहा। तो विश्रवा ऋषि ने कहा, वचन दो मां, जो मैं मांगू मुझे दो, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। तो जिस नगरी की प्रतिष्ठा मैंने करी है, प्रतिष्ठा में ये नगरी ही मुझे दे दो। भगवान शंकर जी ने कहा, गिरिजा चल, अपना कैलाश अच्छा है, वहीं रहेंगे। और विश्रवा ऋषि ने उस नगरी को ले लिया। भगवान शिव और पार्वती जब जाने लगे तो पार्वती मैया ने मुड़ करके कहा, विश्रवा एक दिन ये लंका जलेगी, एक दिन आएगा ये लंका जलेगी। और चले गए। और जब सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए, पार्वती भी बैठ गई, प्रसन्न है, कोई बात नहीं, हमारा नसीब ही ऐसा, विरक्त है, विरागी है, वहीं रहेंगे। और विश्रवा ऋषि के पुत्र है जिसका नाम है कुबेर, बहुत साधारण तपस्वी साधक, भगवान शंकर जी का परम भक्त है। ऐसे उस कुबेर के लिए विश्रवा ऋषि ने लंका को दे दिया। कुबेर, ये लंका तुम्हारी है। और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, इतना बड़ा दान किया है। तो ब्रह्मा जी के पास एक विमान है, जिस विमान का नाम है पुष्पक विमान, और वो विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को प्रदान कर दिया। कुबेर उस विमान में चलने फिरने लगा, लंका नगरी बस गई, आनंद से रहने लगे। पाताल के बीच में एक राक्षस है, एक दानव है, मैं दानव, वो पाताल से चला आया। और उसके संग में उसकी बेटी है, जिसका नाम है कैकशी। कैकशी नाम की कन्या है। उस कैकशी कन्या को लेकर के वो आया। और जब उसने लंका का वैभव देखा, और फिर कुबेर को जब देखा कि कुबेर कितना साधारण है, कुबेर की महिमा का गुणगान गाया जा, रामायण मानस में गोस्वामी जी ने नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि ने बहुत सुंदर किया। कुबेर की बड़ी महिमा गाई कि कुबेर जैसा संसार के बीच में कोई धर्मात्मा नहीं हुआ। भगवान शंकर जी का परम भक्त है। तो उसे देख करके वो दानव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? विश्रवा ऋषि। कहां रहते हैं? जंगल में। वो दानव किया, कोटि कोटि महाराज, हाँ मैं दानव। तो क्या लेने आए हो मेरे पास? मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं। मेरी ये कन्या है, इसका नाम कैकशी है, मैं कन्यादान करना चाहता हूं। आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी है, पुलस्त ऋषि के यहां हैं, आपका वंश सच्चा है, मैं दान करना चाहता हूं। कि किस लिए? मेरे पुत्र नहीं, लेकिन मेरे नाती होगा, और नाती आपके पुत्र कुबेर जैसा होगा। तो मेरा जो दोहित्रा होगा, मेरा जो नाती होगा, वो भी मेरा पुत्र होगा, और मेरी संतान मानी जाएगी। मैं चाहता हूं कि कुबेर जैसी संतान इस कैकशी के गर्भ से उत्पन्न हो जाए। और विश्रवा ऋषि ने उस कैकशी के संग अपना विवाह कर लिया। प्रभुवर पहले जो ईडविला नाम की जो पत्नी थी, उस